हेलो दोस्तों। जल ही जीवन है और हम लोग जो पानी पीते हैं उसी से ये बनता है कि हम कैसे होंगे। तो आज हमारे साथ हैवेल से रोशन जी हैं जो वाटर प्यूरिफायर डिवीजन देखते हैं। नमस्ते। और इनको पानी के बारे में और वाटर प्यूरिफायर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो सर रोशन जी बताइए कि आमतौर पे जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं तो उसमें हमारी जो समझ है और जो वास्तविकता है उसमें क्या अंतर है? देखिए, वाटर प्यूरिफायर तो हर कंपनियां बेचती है। हर जगह देखेंगे कि लोकल वाले भी बेचते हैं, हर जगह अपना मिल जाता है वाटर प्यूरिफायर। लेकिन वाटर प्यूरिफायर में होता क्या है कि लोग परचेजिंग तो कर लेते हैं, लोगों को पता रहता है कि ये आरओ है और सिर्फ आरओ समझ करके उस पानी को वो पीते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पानी में गुणवत्ता क्या है, पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी में हमें क्या चीज़ चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, ठीक है। ये सब चीज़ तो क्लियर नहीं बता पाते हैं। हम लोग तो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आरओ का पानी पी रहे हैं। तो पानी की क्वालिटी के बारे में अगर जानकारी हो तो बेहतर है। आज के समय में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आरओ का पानी पी तो रहे हैं लेकिन उसमें पानी में अल्कलाइन भी होना चाहिए। और अल्कलाइन शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में हर घर में देखेंगे आपकी अपच की समस्या, जो कि गैस की समस्या हर घर में बनी हुई है। अब देखेंगे कि कुछ भी खाए पच नहीं रहा है, डकार आ रही है, ये समस्या लगभग हर घरों की है। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो पानी में जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हम जो खाना खाते हैं तो खाना पचाने का काम क्या करता है? हम जो चबाते हैं, चबाने के दरमियान जो हमारा लार बनता है जिसको सलाइवा कहते हैं, वो हमारे खाने को पचाता है। उसकी पीएच वैल्यू अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यूज में देखा जाए तो 6 पीएच होता है। तो हमें जो चाहिए वो 6 पीएच तो हमारे शरीर में उस हद तक उस भोजन को पचा रहा है। हमें क्या चाहिए कि हमें आसानी से उस भोजन को पचना चाहिए शरीर में। आज के समय में जो देख रहे हैं खाद पानी जो हमारे खेतों में पड़ रहा है, जो हम अन्न खा रहे हैं। ऐसे एक बात मैं बता दूं कि पीएच वैल्यू अगर 7 होता है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से कम का पीएच वैल्यू एसिडिक होता है। बिल्कुल। और 7 से ऊपर का वैल्यू जो होता है वो अल्कलाइन होता है या बेसिक होता है। बिल्कुल। अब क्योंकि हमारे शरीर हमारी जो आंत है वो एसिडिक होता है तो उसका पीएच वैल्यू ऑलरेडी 7 से कम होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम पानी का पीएच भी अगर 7 से कम रखेंगे तो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, जिसके कारण जो रोशन जी बता रहे थे कि गैस और अपच की समस्या होती है तो उसी के कारण होती है। तो हम जो अल्कलाइन में देते हैं जी। वो अल्कलाइन में अनूप जी हमारा जो भी पीएच वैल्यू होता है वो 8 to 10 होता है। अच्छा। तो 8 to 10 होने की वजह से आपका खाना आसानी से पचेगा, आपको एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा। जी। जिनको भी एसिडिक प्रॉब्लम रहता है आप देखेंगे कि गोली के रूप में या टैबलेट या जो भी लेते हैं, कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, उसमें भी अल्कलाइन नेचर होता है, तभी जाकर के आपको गैस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो हम पानी के साथ में ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो है एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा। दूसरा चीज क्या होता है कि आप देखेंगे जिस घर में बच्चे और बूढ़े होते हैं खाना नहीं खा पाते हैं तो उनके शरीर में हमेशा एंटीबायोटिक की कमी होती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे हमारा जो पानी है वो जब अल्कलाइन होगा तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक की कमी को भी पूरा करता है। तो देखेंगे कि मौसम परिवर्तन होगा, बच्चे बूढ़े बीमार पड़ जाते हैं। ये हमारा आरओ का पानी पी करके देखिए, आपको ये समस्या भी नहीं होगी। जिनको हम कहते हैं कि जिनके घर में ज्यादा बीमारियां हैं, हम उनको कहते हैं कि आप बीमारियों से परेशान है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारा हैवेल्स का आरओ लगा करके देखिए। कुछ नहीं, आप मात्र 2 महीना आप पानी पी करके देखिए, अगर आपके घर से 70% बीमारियां ना खत्म हो जाए तो आप कहिए। तो ये जो अल्कलाइन वाटर होता है इसके टेस्ट में और जो नॉर्मल वाटर है उसके टेस्ट में भी कुछ अंतर होता है क्या? हाँ, होता है ना। वो क्या होता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी होता है ना, उसका क्या होता है ना कि वो पतला होता है। हमारा जो अल्कलाइन जब आता है ना, जो हमारा अल्कलाइन नेचर का जो पानी होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो टेस्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो ये टेस्ट में जो अंतर होता है वो अच्छा की तरफ होता है या नेगेटिव की तरफ? अच्छे की तरफ होता है। अच्छे की तरफ होता है। वैसे हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने एक अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि आपका जो पानी आ रहा है ना उसमें हल्का सा मीठापन होता है। ये होता तो है। हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। और पानी के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे बिस्लेरी होता है, लेकिन इवोन भी होता है। बिस्लेरी जहाँ 20 रुपए लीटर आता है वैसे ही इवोन जो है वो 60-70 रुपए लीटर आता है। बिस्लेरी आप देखेंगे कि अपने उस पे एक चीज देखा होगा कि जैसे क्या है ना कि पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आ रहा था लिखा हुआ उस पे,
उसके बाद फिर उसमें देखे कि एडेड मिनरल्स लिख रहा था, जी तो एडेड जब मिनरल्स किया उसने तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, जी तो लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है। ओके ठीक है, तो अभी आप फिर से देखेंगे कि अब उस सेल को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, फिर से पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर ही लिख करके देना शुरू कर दिया, ओके ताकि वही टेस्ट रहे, कस्टमर फिर डिमांड करे। जी हाँ। सर अभी ये जो डिलाइट कॉपर एल्कलाइन एचआर है ये हमारे यहाँ से बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि इसकी क्या क्या खासियत है। जैसे इसमें क्या है ना कि आपको आरओ के साथ साथ अल्कलाइन है, अल्कलाइन के साथ इसमें हाई रिकवरी, एचआर का मतलब हो गया हाई रिकवरी। हाई रिकवरी मतलब हो गया क्या कि इसका वेस्टेज, जो पानी का जो वेस्टेज होता है ना, इसका वेस्टेज सीधा जैसे मान के चलिए कि अदर वाटर प्यूरिफायर से इसका 30% मतलब 50% वेस्टेज कम होगा। सर ये एक बहुत बड़ा गिल्ट फील होता है कि जब घर में आरओ लगा रहता है तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, एक जग भरने के चक्कर में एक बाल्टी पानी वेस्ट हो जाता है, तो इसमें अगर आधा बाल्टी अगर जैसे बच जाता है, जैसे तो क्या होता है कि अगर बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो होता है, जो कि जैसे मान के चलिए कि जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर होता है या नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर, क्या हम अदर मशीन की अगर बात करेंगे तो भी 60% पानी वेस्ट करेगा, 40% पानी आपको देगा। अच्छा ठीक, और ये जो होगा आपको 70% पानी देगा, 30% मात्र ही वेस्ट करेगा। हाँ। तो सर ये जो वाटर प्यूरिफायर है ये सिर्फ अल्कलाइन माने पीएच वैल्यू को ही मेंटेन करता है या फिर टीडीएस को भी कंट्रोल करता है? नहीं, ये टीडीएस को भी साथ साथ में रखेगा। इसका क्या है, इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आरओ, यूवी, यूएफ, मतलब ये 11 स्टेज का प्यूरिफिकेशन के साथ में है। हाँ, हमारे शरीर में जिस चीज की आवश्यकता है, जो मुझे चाहिए, जितने मिनरल्स हमारे शरीर को जरूरत है, वो सारे मिनरल्स इसमें ऐड किए हुए हैं। ओके जी हाँ। इसके साथ साथ ये हमारा एक ग्रेसिया अल्कलाइन मॉडल भी आता है, आपने देखा होगा इस पे। ठीक है सर, इस मॉडल के बारे में आएंगे, लेकिन इसमें ये 10 इयर्स वारंटी लिखा हुआ है। ये इसमें जो है ना आपका स्टेनलेस स्टील टैंक है। ओके इसमें डबल यूवी प्यूरिफिकेशन होता है। ये डबल यूवी प्यूरिफिकेशन क्या होता है? एक तो यूवी क्रॉस करा करके पानी हम इसमें डालते हैं टैंक में, जी उसके बाद क्या होता है कि इसके टैंक में भी यूवी लगा हुआ है, इन टैंक यूवी स्टरलाइजेशन उसको बोलते हैं। वो क्या होता है कि जैसे अगर आपने 1 घंटा पानी यूज नहीं किया, फिर वो टैंक में यूवी उसका ब्लास्ट होता है हर घंटे, तो वो पानी कभी भी बासी नहीं होने देता है, और ना ही उस पानी में कभी आपको बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव होगा, डीएक्टिव करके। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अक्सर जगह अगर हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए और 2-3 दिन के बाद वापस आते हैं तो आरओ का पानी पी तो लेते हैं, लेकिन वो फिर बासी पानी हो चुका रहता है और उसमें बैक्टीरिया वायरस आ चुके रहते हैं। देखिए इसके टैंक जहाँ पे यूवी लगा हुआ है ना, आपने एक चीज कभी गौर करके देखा होगा, जमीन के नीचे का पानी जो होता है ना हमेशा ताजा होता है, जमीन से ऊपर आने के बाद जैसे प्रकाश के संपर्क में आता है तो वो पानी में बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव होता है। जब बैक्टीरिया वायरस एक्टिव होगा तो पानी का कलर थोड़ा सा डिसकलर होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, तो आपको लगेगा कि ये पानी बासी है, और डार्क नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये पानी ताजा है। तो इसमें क्या होता है कि इन टैंक यूवी स्टरलाइजेशन जो लगा रहता है, तो इसके टैंक में जो भी पानी है, जो भी पानी इसके टैंक में, वो आपको बैक्टीरिया और वायरस को डीएक्टिवेट करके रखता है। हर घंटे उसमें यूवी काम करता है अपना, हर घंटे पानी को जो है यूवी सैनिटाइज करता है। जी सर, अक्सर हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो पूछते हैं कि ये टैंक कितने लीटर का है। जब मैं बताता हूँ कि 6.5 लीटर का, तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि टैंक कैपेसिटी क्या इम्पोर्टेंट है? टैंक कैपेसिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। टैंक तो मान के चलिए आप खाना खाने के बाद डायरेक्टली पानी लेने के लिए वाटर प्यूरिफायर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। आप जब भी होता है तो वाटर प्यूरिफायर से पानी ले करके कैरी करके बोतल वगैरह में आप फ्रिज में रखते हैं या फिर आप कहीं भी स्टोर करके रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 6.5 लीटर या 7 लीटर का जो हम स्टोरेज टैंक दे रहे हैं, ये इमरजेंसी स्टोरेज होता है। 1 घंटे में आपको ये 25 लीटर पानी प्यूरिफाई करके देता है। आपकी नीड कितनी होती है? मैक्सिमम 20 लीटर। तो बस 1 घंटा काफी है। लेकिन ये 6.5-7 लीटर जो होता है, इसका स्टोरेज जो होता है, मान के चलिए कि इमरजेंसी स्टोरेज। इसको ये नहीं माना जाए कि हमको ज्यादा बड़ा स्टोरेज मत लीजिए ना, ताजा पानी प्यूरिफाई करिए, आप पीजिए। हाँ। सर ये जो दूसरा वाटर प्यूरिफायर है ग्रेसिया अल्कलाइन, इसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने चेक किया था अमेजोन पे ये हर महीने 500 से भी ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है। तो ऐसा क्यों है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये मॉडल है ही ऐसा कि कोई भी आप अगर जिसको पता हो इसके बारे में तो वो मना नहीं करेगा। आज के दिन में देखते होंगे जिस समय से कोविड आया है, लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी पीने की बहुत ज्यादा ये हो चुकी है कि भैया हमको तांबे के बर्तन में, तो तांबा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सारा जिंक कॉपर वगैरह सारा चीज मिला हुआ है। तो आपको करना क्या है कि बस यहाँ पे जाना। इसमें 3 टाइप का पानी देते हैं हम लोग। 3 टाइप का पानी में क्या होता है कि एक
हॉट मतलब हो गया 80 डिग्री टेम्परेचर का, 80 डिग्री सेल्सियस का पानी आपको मिल जाएगा इसमें। दूसरा है 45 डिग्री का, जो आप मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीते हैं वो आपको मिल जाएगा। 80 डिग्री तो वैसा पानी है कि जिसमें आप लेमन टी बना सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री हो गया कि मॉर्निंग में आपको सुबह सूत के उठना और जो पानी पीने की आदत है कि भैया हमको सुसुम पानी चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट मिलेगा। आपको वेट भी ज्यादा नहीं करना है और ना ही आपको किसी को कहना है कि भैया थोड़ा पानी गर्म कर दो, आप आरओ के पास जाइए, आपको इंस्टेंट मिल गया। इसके अलावा है नॉर्मल जो आपके टैंक का टेम्परेचर होगा वो पानी आपको देगा। सर ये एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई जरूरी काम थोड़ा सा उसको आसान कर दिया जाए तो उसको करना बहुत सहज हो जाता है। जैसे सुबह में गुनगुना पानी पीना चाहिए, सबको पता है, लेकिन आजकल ठंडी के मौसम में इतनी ठंडी पानी होता है, इतना ठंडा पानी होता है कि पीने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अगर हमें आरओ से ही गुनगुना पानी मिल जाए तो हम पूरा पानी पिएंगे, और पानी शरीर के लिए कितना जरूरी है इसके बारे में हम शुरू से बात कर ही रहे हैं। अपने एक समय एक प्रथा चल रहा था, आपको शायद पता होगा या फिर आपने पढ़ा भी होगा, कि लोग जाते थे गंगा स्नान करने के लिए या कहीं नदी में, तो वहाँ पे सिक्का जरूर डालते थे। तो वो सिक्का उस समय क्या चीज का होता था? तांबा का हुआ करता, क्योंकि वो पानी की गुणवत्ता को जो है ना बढ़िया रखता है, इसीलिए लोग तांबे का सिक्का। अब आजकल लोग जो है ना स्टील वाला सिक्का भी लोग डालने लग गए हैं, तो वो मान्यताएं नहीं है, लेकिन मतलब लोग तांबे वाले का मान्यता था, लेकिन अभी ये तो प्रथा लोग बना लिया, डाल रहे। तो वो इसलिए होता था क्योंकि पानी में कॉपर मिले, ठीक है। कॉपर ऑलरेडी, जिंक कॉपर सारे चीज अवेलेबल है भैया, आप इसी में पीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें, जो मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए सारा चीज इसमें। सर आपने हमें काफी अच्छी बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हैवेल्स की तरफ से और भी अच्छे लोग आएंगे जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। धन्यवाद।